Hi friends, this is your first pediatrician Dr. Zabina Jha. How are you guys? Hope you all are doing good. और मेरा आज का टॉपिक है अबाउट प्रेगनेंसी एंड कोविड-19. यस, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हम लोग परेशान रहते हैं एक्चुअली कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए. तो आज का मेरा ये वीडियो बिल्कुल उसी के लिए है, उसी टॉपिक पे है कि अगर कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तो उसे क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए और किस तरह से बचा जा सकता है. सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी और कोविड पॉजिटिव लेडीज़ के बारे में, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो के कुछ पार्ट्स हैं. सबसे पहले कैसे बचा जा सकता है इससे. जी हाँ, सबसे पहले ज़रूरी बात ये कि प्रेगनेंसी के दौरान या नॉर्मली भी कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं. दूसरा जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम कोविड पॉजिटिव हो भी गए तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे. प्रेगनेंसी में क्या इसके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं या ये बिल्कुल ही सेम होता है नॉर्मली अगर हम कोविड पॉजिटिव हो पाए जाते हैं तो. तीसरी जो चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि क्या कोविड पॉजिटिव होने से या कोरोना पॉजिटिव होने से हमारे बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है, फीटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें. तीसरी जो बात है वो इसी बात पे होगी. चौथी जो बात होगी वो ये होगी कि जब भी हमें कोरोना होता है तो हमें उसका ट्रीटमेंट क्या लेना है. जी हाँ, ट्रीटमेंट क्या लेना है और डिलीवरी में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा उससे. क्या कोविड पॉजिटिव लेडीज़ की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या हमें सिजेरियन ही करना पड़ेगा. इन बातों पे आज का ये जो वीडियो है वो डिपेंड करता है. तो सबसे पहली जो बात है मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जब कोरोना पॉजिटिव जब भी हम होते हैं तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं. प्रेग्नेंट लेडीज़ को या जो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं उन्हें भी सबसे पहली बात, अपने हाथ प्लीज़ 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 बार बार दिन में धोते रहिए. बहुत ज़रूरी है सोप से हाथ धोना दिन में बहुत बार, और जितना हो सके भीड़ में जाने से बचें. तीसरी चीज़ मास्क हमेशा पहनें. ध्यान रखें कि इस दौरान जो भी आपके डॉक्टर्स के विजिट होते हैं उन्हें लिमिट कर दें. जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ नॉर्मली जाया करती थी हर एक महीने में या डॉक्टर जब भी बुलाते थे 15 डेज़ में, उस तरह से ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा लेट करें विजिट्स को और जब ज़रूरी लगे आपको तभी जाएं. डॉक्टर से आप फ़ोन पे बात करते रहें, जब वो बोलें आप तभी जाएं. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. दूसरी जो चीज़ है, सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं हमें. जी हाँ, सिम्टम्स हमें ये हो सकता है कि आपको बुखार आ सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है. आपको अभी का जो सेकेंड वेव आया है इसमें आपको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है आपकी बॉडी में. एक्चुअली सबकी बॉडी कोविड-19 के सेकेंड वेव के लिए अलग अलग बिहेव कर रही है गाइस. तो आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है इसमें, बट बहुत सारे डिफरेंट किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, बहुत वॉमिटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, रैशेस हो रहे हैं थ्रोट में, तो कुछ भी हो सकता है. बॉडी स्किन में रैशेस हो जाती हैं, बहुत सारे इसके सिम्टम्स आ रहे हैं. तो हम रिलाई नहीं कर सकते किसी एक सिम्टम में कि अगर आपको ये चीज़ है तो ही आप कोविड पॉजिटिव हैं. जी हाँ, बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके. तो अगर आपको लगता है, थोड़ा भी शक होता है, तो इट्स बेटर कि आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और टेस्ट करवाएं, RT-PCR करवाएं या फिर CT स्कैन वगैरह हो रहा है कभी, क्योंकि कई बार RT-PCR भी नेगेटिव आ रहा है कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद. तो इट्स बेटर कि आप CT स्कैन भी करवा सकें. डॉक्टर से पूछ के इज़ इट अलाउड इन प्रेगनेंसी, इज़ इट सेफ और नॉट, सब कुछ आपको जान के ही ये सब स्टेप्स लेने हैं. और ध्यान रखें कि रेस्ट पूरा लें, एक्सर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस दौरान. प्लस हेल्दी खाना खाएं, ग्रीन वेजीज, कैरेट्स एक्सेट्रा बहुत सारा लें. कोकोनट बहुत लें, कोकोनट बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए. जितना हो सके कोकोनट खाएं, उसका पानी पिएं और ग्रीन वेजीज बहुत सारा खाएं. हेल्दी खाना खाएं, बहुत अच्छा है हेल्दी खाना, वैसे भी नॉर्मली भी और प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब तीसरी जो बात है वो ये होती है कि हम जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं
तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जी हाँ, तो इस प्रेग्नेंट लेडीज़ जब कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल यही है कि आपको डॉक्टर्स पैरासीटामोल दे देंगे, और उसके अलावा पैरासीटामोल के अलावा माइल्ड केसेस में डॉक्टर्स कुछ नहीं करना चाहते हैं। माइल्ड केसेस को इनफैक्ट डॉक्टर घर पे ही आराम करने के लिए बोलते हैं, और आप आराम कीजिए घर पे, पैरासीटामोल टैबलेट्स डॉक्टर देंगे, जिससे कि आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। और डॉक्टर से पूछ कर ही एक्चुअली आपको टैबलेट्स खानी है, अपने मन से बिल्कुल नहीं ले सकते आप वो टैबलेट्स। और आप वो टैबलेट ले लें पैरासीटामोल, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो है, पैरासीटामोल लेने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि वॉमिटिंग वगैरह या फिर कुछ भी, तो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। वो आपको इसके लिए डिफरेंट चीज़ें बताएंगे। बट अगर थोड़ा भी आपके सिम्टम्स रिलीफ नहीं हो रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फर्दर, और अपने डॉक्टर के पास जाके आप उन्हें बता सकते हैं, और शायद वो आपको एडमिट भी करना चाहें। उसके बाद आपका वो आगे देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा ये चिंता में रहते हैं कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमारे फीटस को तो कुछ नुकसान नहीं होगा हमारे, तो निश्चिंत रहिए। ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं उनके फीटस को कोई नुकसान नहीं होता है। तो फर्स्ट सेकंड ट्रिमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और जहाँ तक डिलीवरी की बात है, तो नॉर्मल डिलीवरी इन केसेस में नहीं हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है बॉडी का, और डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इन केसेस में, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर सिजेरियन डिलीवरी। बट कोविड-19 में फीटल प्रॉब्लम बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों तक आपको बुखार है, तो ही जाके कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है। अदरवाइज डॉक्टर्स जो है वो पूरा देख लेते हैं इस चीज़ को, और फीटल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस दौरान। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, और पाया भी यही गया है बहुत सारे रिसर्चर्स में। तो निश्चिंत रहिए, नहीं होता है। बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए, और वो देख लेंगे कि क्या करना है आगे। तो होपफुली मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड गुड बाय।